कक्षा 10 के विज्ञान के भौतिक विज्ञान वाले सेक्शन में हम प्रकाश का आज तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। और प्रकाश के इस तीसरे पार्ट के लिए हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा जल्दी ख़त्म करें। आज हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया कि उत्तल दर्पण क्या होते हैं, अवतल दर्पण क्या होते हैं और दर्पण के प्रकार क्या हैं, मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र क्या है। इसको अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। ध्रुव क्या है, दर्पण का द्वारक थोड़ा आपने भूल गए थे उसे पढ़ना, तो आज देख लेते हैं द्वारक क्या है। पहले देखिए ये दर्पण है, मान लेते हैं कि हमारा, आप लोग बताइए कौन सा दर्पण है। ये बाहर की ओर कोटिंग है, अ से अंदर, अंदर से परावर्तन, अंदर से परावर्तन अवतल दर्पण। तो इस बिंदु से इस बिंदु, मान लेते हैं बिंदु M है और ये अंतिम बिंदु N है। ये वास्तव में कोई बिंदु नहीं होते, ये पूरा ऐसे कटोरे नुमा कोई शेप है जो हम यहाँ 2D फॉर्म में देख रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एक जो डिस्टेंस है उसको हम एक तरह से अपर्चर बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। उसी को हम कहते हैं द्वारक। द्वारक मतलब जिससे वह द्वार जिससे होकर प्रकाश दर्पण में प्रवेश करे। वास्तव में ये होता एरिया है, एक प्रकार का क्षेत्रफल है। तो ये अगर हमने ऐसे पकड़ा है कोई दर्पण, तो अगर ऐसे करके, तो देखिए ये पूरा एक एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक की कोई रेखा नहीं है, ये पूरा एरिया है। इस पूरे एरिया से होकर प्रकाश दर्पण में प्रवेश करेगा, इसलिए इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, द्वारक कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। ये हमारा है द्वारक, ये कल छूट गया था, इसे अपर्चर बोलते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे द्वारक के बाद जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, फोकस, कि दर्पण का फोकस क्या होता है। फोकस क्या है दर्पण का, या इसी को हम फोकस बिंदु के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, फोकस बिंदु। क्या होता है फोकस, इसको हम फोकल पॉइंट इंग्लिश में बोल सकते हैं। फोकल पॉइंट, आइए देखते हैं फोकल पॉइंट क्या है। बड़ा सिंपल सा है, बड़ा आसान है। भौतिक विज्ञान तो वैसे भी आसान विषय है, आप जानते ही हैं। ये आप बताइए कौन सा दर्पण है। अगर इसके हम बाहर की ओर कोटिंग कर दें ऊपरी भाग पर, तो अंदर वाला सिरा परावर्तन करेगा, तो इसलिए कौन सा दर्पण हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। ये हमारा कौन सा दर्पण हो जाएगा, निश्चित रूप से अवतल दर्पण। अ से अंदर, अ से अवतल, अंदर से परावर्तन, अवतल दर्पण। इसके एकदम मध्य बिंदु से होकर जो रेखा जाएगी, जो दर्पण पर विलंबित होगी, क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, पोल P। ये हमारा पोल है। इस गोले को अगर पूरा बना दें तो इसका कोई ना कोई केंद्र आएगा, उस केंद्र को हम C कहेंगे। ठीक है। अब आपको समांतर रेखाएं पता होंगी, पहले थोड़ा देख लेते हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। समांतर रेखाएं, दो रेखाएं ऐसे खींच दीजिए, इनके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर यानी बराबर हो, हर जगह। ये दूरी, इनके बीच की दूरी, ये और ये अगर हमेशा बराबर हो, हर जगह पर इनके बीच की दूरी अगर बराबर हो, तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। रेल की पटरियां इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। रेल की पटरियां देखिए, कभी उनके बीच की दूरी घटती बढ़ती नहीं है कि नहीं, भले ही वो मुड़ जाए, है ना। तो अब जंक्शन पे अगर आप कहें तो वो अलग बातें हैं, जंक्शन पे बहुत सारी तिरछी मुड़ी होती है, पर दो पर जिसपे उनको चलना है उनके बीच की दूरी हमेशा फिक्स होती है, और इसीलिए पटरियों को हम समांतर पटरियां कहते हैं, है ना। वो समांतर रेखा के सबसे अच्छा उदाहरण है। ऐसे ही मुख्य अक्ष के अगर हम समांतर, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर किरणें ले जाएं, कहां पर, दर्पण पर, मुख्य अक्ष के समांतर एकदम। ठीक है। तो अगर कुछ किरणें ऐसी मान लेते हैं जो ऐसी आ रही हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर एकदम, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर है। ठीक है ना। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी न किसी बिंदु से लौटेंगी वापस, तो ये दर्पण पर फिक्स बिंदु से होकर लौटती है, निश्चित बिंदु से होकर लौटती है। दर्पण पर एक निश्चित बिंदु से होकर लौटती है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं हम, फोकस बिंदु या दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं।
क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस बिंदु, फोकल पॉइंट या सिंपली फोकस कह सकते हैं। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? ये अवतल दर्पण के केस में हुआ। अब यही घटना हम इसको फिर समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। ये हमारा दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है ये बिंदु, और ये बिंदु हमारा वक्रता केंद्र है। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएं, समांतर रेखाएं हमने पढ़ी यहाँ पर क्या होती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर यदि क्या जाएं, किरणें जाएं, कहाँ पर, ये किरणें हैं, ठीक है, रेखाएं नहीं किरणें हैं, आके दर्पण पे टकराएं। दर्पण से टकराने के बाद वो लौटेंगी तो मुख्य अक्ष पर, चाहे जहां से किरणें हैं वो लौटेंगी तो मुख्य अक्ष, मान लो एक किरण यहाँ से आ रही है जो मुख्य अक्ष के समांतर है, एक किरण और है जो हमारी मुख्य अक्ष की क्या है, समांतर है, ऐसे ये भी जाएंगी तो फिक्स है कि मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस से होकर ही जाएंगी, ये फिक्स है। तो चाहे जहां से जाए, अगर मुख्य अक्ष के समांतर है वो किरणें तो मुख्य फोकस से होकर ही जाएंगी, तो जहां से होकर जाएंगी उसी बिंदु क्या कहेंगे हम, मुख्य फोकस कहेंगे। एक और गलत की बात, मुख्य फोकस C और P का मध्य बिंदु होता है। इस रेखा CP का क्या होता है, मध्य बिंदु, अर्थात C से F की दूरी और P से F की दूरी सदैव बराबर होती है। समझ गए? CF बराबर PF, यहाँ एक पॉइंट और जान लीजिए कि CF और PF आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, FCP का मध्य बिंदु होता है। स्पष्ट है? ये अवतल दर्पण के केस में आपने देखा। उत्तल दर्पण के केस में भी आइए देखते हैं। ये मान लेते हैं हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण हो गया। इसके मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई, हुई कि नहीं, मुख्य अक्ष हो गई। अब इसका गोला पूरा करेंगे तो कोई ना कोई केंद्र आएगा, उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। जहां पर मुख्य अक्ष गोली दर्पण यानी जो भी दर्पण हमारे पास उत्तल है काटेगा, उस बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहेंगे। अब मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि देखिए ध्यान रखिएगा, यहां से किरणें नहीं लाएंगे इसकी तरह, इस तरफ से लाए, क्योंकि इस भाग में तो कोटिंग हुई है, यहां से आएगा तो परावर्तन होगा ही नहीं, परावर्तन नहीं होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो परावर्तन कहां से होगा, इस भाग से होगा, तो हम प्रकाश किरणें इधर से ले जाएंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण हम ऐसे ले आते हैं, ऐसे एक किरण ले गए जो मुख्य अक्ष के समांतर है, दूसरी किरण हम ऐसे ले गए जो मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें गोली दर्पण पर आपतित होने के बाद, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, आपतित होने के बाद या तो मुख्य फोकस से होकर आती हैं, या क्या होता है, या ऐसा आभास कराती हैं कि वो मुख्य फोकस से होकर आ रही हैं। क्या आभास कराती हैं कि मुख्य फोकस से होकर, अगर मान लीजिए यहां कोई व्यक्ति है, ये उसकी आंखें हैं मान लेते हैं, और जब प्रकाश किरण आके इसकी आंख में पड़ेगी तो इसको क्या फील होगा कि ये प्रकाश किरण यहां से परावर्तित नहीं हो रही, अंदर के किसी एक बिंदु से होकर आ रही, ऐसा इसको फील होगा। ऐसे ही यहां पर जो आंख होगी उसको भी यही फीलिंग आएगी, है ना, ये किरणें यहां कहीं से आ रही है, ऐसी फीलिंग आएगी। तो ये जो बिंदु जहां की जिस पर फीलिंग आ रही है उत्तल दर्पण के केस में कि जहां से होकर प्रकाश किरणें आ रही हैं, उस बिंदु को हम उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहेंगे या फोकस कहेंगे। और इसमें जो वास्तव में जहां से होकर जा रही है मुख्य से, उसे हम फोकस बिंदु कहेंगे, ठीक है। अगर आपके पास अवतल दर्पण हो, देखिए दुकानों में मिलता है 3-4 रुपए 5 रुपए का, कभी आप चाहिए खरीद सकते हैं। खरीद करके उसको धूप में लीजिए और धूप में ऐसे दिखाइए, ठीक है। और धूप में दिखाने के बाद में अगर आप देखिए तो अब बीच में आप छोटा सा कोई छोटा टुकड़ा, ठीक है, इतना छोटा सा टुकड़ा ऐसे कोई कागज का ऐसे लाई दीजिए, ज़्यादा बड़ा मत लाइएगा क्योंकि फिर आने वाला प्रकाश ढक जाएगा। छोटा टुकड़ा अगर बीच में लाइए, छोटा सा, इतना बड़ा दर्पण है तो इतना छोटा टुकड़ा, उसको ला के ऐसे किसी डंडी पे चिपका के उस टुकड़े को ऐसे ऐसे दर्पण सामने बीच में रखिए, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सारी किरणें आकर उसी बिंदु पर टकरा रही होती है। उसी बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। उत्तल दर्पण में जानने का तरीका थोड़ा सा ठीक नहीं है, पर अवतल दर्पण में हमको स्पष्ट दिखाई पड़ जाता है कि फोकस बिंदु कहाँ पर है। इसका हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर पे, किसी दिन में प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे, अवतल दर्पण ले आएंगे तो। पर अभी के लिए इतना आप जानिए। तो आज आपने सीखा फोकस क्या है, वह फोकस बिंदु क्या है।
आज हम अभी अब थोड़ा आपको इसकी परिभाषा बता देते हैं कि अवतल दर्पण के लिए अलग, उत्तल दर्पण के लिए अलग, फिर दोनों मिला के इकट्ठे अलग से बताएंगे। ठीक है, इसकी सुनिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, या सॉरी अवतल दर्पण का फोकस बिंदु क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है। सभी किरणें एक निश्चित बिंदु से होकर जाएंगी अगर समांतर है तो, ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु से होकर जाती हैं। इसी निश्चित बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। उत्तल दर्पण के लिए सुनिए। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, है ना, ऐसे आई, एक निश्चित बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है। देखिए वास्तव रूप में यहां से नहीं आ रही, ऐसा प्रतीत होता है, आभास कराती है, इसलिए मान लेते हैं इसी, इसलिए कहते हैं प्रतीत होती है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण या उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, या इसे कह सकते हैं, ऐसे कहिए फिर से, गोलीय दर्पण पर, यानी उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से पर एक मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस बिंदु कहते हैं। अब दोनों मिला के कैसे कहेंगे, देखिए बड़ा आसान सा है कहना। जहां हमने उत्तल अवतल कहा था, आप केवल गोली कहेंगे कि गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें को, समांतर किरणें ही ना, मुख्य अक्ष, फिर सुनिए, गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु पर काटती हैं, जो कि मुख्य अक्ष पर होता है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लिखते हैं कि गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु से होकर जाती हैं, या मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। आज आपने समझ लिया फोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषाएं बहुत परीक्षा में आती है। इसमें भी याद रखिए CF और TF बराबर होते हैं। इसमें भी अगर आप और अधिक समांतर रेखाएं खींच लें, अगर तो तिरछी हो गई, ये मान लीजिए आई, तो ये भी ऐसा फील कराएगी कि F से होकर आ रही है। इसको हम पहले यहां से क्यों खींच लेते हैं पता है? क्योंकि इससे हमको चित्र बनाने में आसानी होती है। ठीक है, ऐसी फीलिंग आएगी कि ये इधर से आ रही है। ठीक है, चाहे जितनी ले लें। ठीक, अगर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो आपके मन में, तो आप इसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।